नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। जिन्होंने MIT शिक्षा समूह के अंतर्गत 70 से भी ज़्यादा शिक्षा संस्थाएं स्थापित की, वह विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी हैं इस चैनल के संकल्पक। स्पोर्ट्स एक्टिविटी छात्र को सशक्त बनाती है, इसलिए MIT के सभी कॉलेजेस में खेल को प्राधान्य दिया जाता है। शायद इसी वजह से आज MIT के युवा खिलाड़ी बहुत सारे खेल पुरस्कार और मेडल्स प्राप्त करते हैं। तो हम जान रहे हैं रोइंग स्पोर्ट्स के बारे में आज के युवा कट्टा में। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। रोइंग यानी कि नौकानयन एक ऐसा खेल है जो दिखाता है स्टैमिना, कंसंट्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन। आज रोइंग एक ओलंपिक स्तर का टीम स्पोर्ट्स है। रोइंग का इतिहास 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही दिखा जा सकता है। 13वीं शताब्दी में वेनिस में रेगाटा नाम का एक उत्सव था, उसमें अन्य खेलों के साथ नौका दौड़ भी शामिल की गई थी। आधुनिक नौका प्रतियोगिता उन प्रोफेशनल नाविकों के बीच शुरू हुई जो लंदन में टेम्स नदी पर फेरी सेवा प्रदान करते थे। टेम्स नदी पर रेगाटा का आयोजन शुरू हुआ और लोग उसे देखने आते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश पब्लिक स्कूलों में बोट क्लब शुरू हो गए। पुरुष मेल रोवर 1900 से ही ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो महिलाओं की रोइंग को 1976 में ओलंपिक में शामिल किया गया। आज ओलंपिक में 14 प्रकार की नौकाएं प्रतिस्पर्धा करती है। प्रत्येक देश में क्लब, स्कूल और विश्वविद्यालयों के बीच रेसिंग के लिए कई प्रतियोगिता आज भी होती है। जैसे कि हमने देखा, आज कॉलेजेस में बोट क्लब, रोइंग क्लब, रेगाटा क्लब होते हैं। इसमें दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ इस अनोखे स्पोर्ट्स का मजा भी लेते हैं। इसलिए आज हम मिल रहे हैं विश्व राजबाग में MIT आर्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी विद्यापीठ के रोइंग क्लब के मेंबर्स से, जो कैंपस है एक सुंदर बहती नदी के किनारे। मैं रोइंग मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही करता आया हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे रोइंग में 4 से 5 साल हो चुके हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हुए। रोइंग ये एक वाटर स्पोर्ट है जिसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं स्वीप और स्कलिंग में। इसमें ये एक एंड्योरेंस और पावर का कॉम्बिनेशन होता है रोइंग में, जिसमें एथलीट फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। इसमें इवेंट्स जो अलग अलग डिस्टेंस के होते हैं, जैसे 500 मीटर्स और 2000 मीटर्स के इवेंट होते हैं। रोइंग ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स भी है। ओलंपिक्स में भी इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हुए एथलीट्स हैं और मुझे ही उनमें से एक दत्तू भोकनल सर है, उनके साथ compete करने का मौका मिला था। यही इसी ट्रैक पे 2023 में जब महाराष्ट्र ओलंपिक्स कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं 2025 में जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने गया था चंडीगढ़ में, मुझे उस यूनिवर्सिटी में डबल स्कल इवेंट में 2000 मीटर के इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल है नेशनल लेवल का। रोइंग स्पोर्ट्स में ब्लेड की मदद से नाव को पानी में आगे बढ़ाया जाता है। रोइंग स्ट्रोक, कैच, ड्राइव, फिनिश, रिकवरी, बैलेंस, स्कलिंग, स्वीपिंग, रोल ऑफ, यह सब कीवर्ड्स है रोइंग के। और सबसे महत्व का है कोऑर्डिनेशन। यूनिवर्सिटी के जो बच्चे रहते हैं उनको एक एक्टिविटी है रोइंग, वाटर स्पोर्ट है। जैसे वाटर स्पोर्ट में रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग, सेलिंग ये होता है। हम यहाँ पे रोइंग यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे वाटर चैनल है उसमें रोइंग करवाते हैं। फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर के स्टूडेंट को रहता है। एक्चुअली इसमें क्या है कि हमारी एक्टिविटी सुबह 6 से मॉर्निंग 6 to 7:30 और इवनिंग 4 to 7 चलता है। तो कॉलेज के अलावा उनको अगर कुछ करना है, फिटनेस एक्टिविटी होती है, आउटडोर ट्रेनिंग, इंडोर ट्रेनिंग, उसमें इसमें अपॉर्चुनिटी है। जैसे गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज गेम रहते हैं, स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम्स, उसमें अगर उन्होंने मेडल लिया तो उनके लिए 5% कोटा रहता है। तो स्पोर्ट आपको मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। एनाटॉमी अडॉप्शन, जनरल ट्रेनिंग, स्पेसिफिक ट्रेनिंग, प्री कॉम्पिटिशन, और रिहाब, ऐसे एक शेड्यूल वाइज जाते हैं। साथ साथ हम लोग जैसे कहीं कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं तो अपना
कॉलेज का स्लोगन है ही, जो वर्ल्ड पीस संदेश वो हमेशा देते रहते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान चलाते हैं साइकिलिंग के द्वारा, रोइंग के द्वारा, क्योंकि हमें ऑल इंडिया घूमना पड़ता है रोइंग के लिए, तब जाके हम सब ये जो संदेश है, मेन मोटो है यूनिवर्सिटी का, वो हमेशा आगे प्रचार करते रहते हैं। पानी में उतरने से पहले स्ट्रेचिंग और एर्गोमीटर रोइंग मशीन पर वार्म अप किया जाता है। स्कलिंग में रोवर खिलाड़ी दोनों हाथों में एक एक ब्लेड रखता है, जबकि स्वीपिंग में हर एक रोवर दोनों हाथों से एक एक ब्लेड पकड़ता है। नाव के भी कई प्रकार और श्रेणियां हैं। एक व्यक्ति द्वारा संचालित सिंगल स्कल से लेकर 8 रोवर्स और एक कॉक्सवेन वाली शेल्स जिन्हें एड्स कहा जाता है, इन सभी स्किल्स को सीखते हुए छात्र इसमें शामिल होते हैं। हालांकि स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले अध्यापक भी इसमें अपना हुनर जताते हैं। मैं तो क्रिकेट खेलता था, थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेल लेता था, आर्चरी खेलता हूँ। तो हमारे में से एक स्टाफ मेंबर ने कहा कि आप इंटर कॉलेजिएट स्टाफ मैचेस में आप इंडोर रोइंग के कॉम्पिटिशन्स में अपना नाम दे दीजिए। तो मुझे आता नहीं था, तो मैं एवी आ गया और थोड़ा सा मैंने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद पता चला कि आई एम गुड एट दिस। और यहाँ के जो हमारे कोच हैं संदीप भापकर सर, उन्होंने नोटिस किया कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में नॉट ओनली एट द स्टेट और नेशनल लेवल बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल में अच्छा कर सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा अपने आप को पुश करूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ और प्रॉपर टेक्निक सीख लूँ। सो इंटर कॉलेजिएट में मैं जीता, उसके बाद देन आई पार्टिसिपेटेड इन द स्टेट, वहाँ पे भी जीता। फिर नेशनल में मैं एशिया के लिए क्वालिफाई हो गया 2024 में। एंड हमारी जो मेरी पहली एशियन चैम्पियनशिप थी विच वॉज कंडक्टेड इन पेनांग मलेशिया 2024 अगस्त, मैं ये मैचेस में मैं खेलने गया बिकॉज मैं इंडिया के लिए क्वालिफाई हो गया एंड मैंने 500 मीटर्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता। लड़कियां भी स्पोर्ट्स में पीछे नहीं है, सभी प्रकार की नावों में वह रोइंग करती है। पुरुष और महिलाएं आमतौर पर अलग अलग टीमों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, हालांकि मिश्रित टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाएं भी होती है। दरअसल यह जानना रोचक है कि विश्व की पहली महिला रोइंग टीम का गठन 1896 में लंदन के फर्निवार स्कलिंग क्लब में हुआ था। In the very first year of my college, I was not knowing at all about rowing, like what is rowing, how it has been done. But I was curious that I have to start something from scratch. And rowing was something which was being taught to us from scratch level. So I thought that why not to join this. डेली फिटनेस और प्रैक्टिस रोइंग स्पोर्ट्स में जरूरी है। आइए सुनते हैं कैसे होता है यह रूटीन। रोइंग के जो मुझे मेडल के अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स है वो है फिज़िकल फिटनेस, जो कि एक एथलीट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रोइंग की वजह से मेरा जो फिज़िकल फिटनेस बना है वो बहुत ही अच्छा है। मैं डेली रनिंग करता हूँ, वर्कआउट सुबह शाम 2 घंटे करता हूँ। रनिंग बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैंने 2 दिन पहले ही एक कॉलेज की थ्रू ऑर्गेनाइज किया हुआ स्वामी विवेकानंद रन था मैराथन, जिसमें मैंने 10 किलोमीटर रनिंग 40 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। ये एक बहुत ही पर्सनल अचीवमेंट है मेरे लिए, जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो एक्चुअली कोई भी एथलीट्स के लिए, जैसे हमारे यहाँ हम सुबह सबको 6 बजे बुलाते हैं, तो 6 बजे बुलाने से पहले उनको अगर यहाँ पे कैसा है तो कुछ नींबू पानी या उबला हुआ आलू ऐसे खा के उनको बुलाते हैं। फिर इनका डाइट प्लान रहता है सुबह तो नॉर्मली, फिर उनका 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट मतलब कि उसमें स्प्राउट होना चाहिए, दलिया होना चाहिए, जूस होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। उसके बाद लंच में जो मील दिया जाता है अपने पास डाइटिंग से उनसे, फिर स्नैक्स और रात का डिनर, मतलब उनके 5 मील्स रहते हैं। अर्ली मॉर्निंग वाला, ब्रेकफास्ट वाला, फिर लंच, फिर स्नैक्स और डिनर ए टाइम पे। क्योंकि आपको अगर किसी नेशनल में या स्टेट में अगर स्पोर्ट प्लेयर बनना है या अच्छी अचीवमेंट लेनी है तो आपको 3 पिलर होते हैं। एक तो प्रैक्टिस जो हम ले सकते हैं, दूसरा है डाइट और तीसरा है रेस्ट। ये 2 चीज़ें कोई भी प्लेयर के हाथ में रहती है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस तगड़ी ले लेंगे, अगर उन्होंने डाइट नहीं किया तो परफॉर्मेंस से असर होगा। अगर रेस्ट नहीं मिला उनको, मिनिमम स्पोर्ट प्लेयर के लिए 8 to 9 आवर्स की रेस्ट चाहिए, और रेस्ट नहीं मिला तो भी परफॉर्मेंस पे असर होगा। इसलिए अगर उनको ज़्यादा पुश करना है, लिमिटलेस बॉडी को एक्टिव करना है, तो आपको प्रॉपर डाइट होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, और प्रैक्टिस तो हमारे कोचेस के हाथ में है, उनकी प्रैक्टिस कितनी ले। The best part of our rowing club is that in the morning we do our workout, and in the evening we come into this water and do our rowing practices. So with this I also have seen that it has made my physical health strong, and it has also brought a lot of fun into my life, because I'm not just learning rowing over here, but I'm learning how to be mentally strong, and also how to focus on each and every detail around me, how to increase my observation. कोई भी स्पोर्ट्स हमारे व्यक्तित्व को एक रूप देता है। सुनते हैं क्या असर हुआ खिलाड़ियों के व्यक्तिगत जीवन में इस स्पोर्ट्स से,
और आगे क्या सपने हैं उनके इस स्पोर्ट्स के बारे में। आई यूज़ टू एक्सरसाइज फॉर द लास्ट 22 ईयर्स में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन इंडोर रोइंग ने बहुत मेरी लाइफ चेंज कर दी, नॉट ओनली विद रिगार्ड्स टू द फिजिकल फिटनेस बट ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू माई मेंटल फिटनेस। क्योंकि ऐसा होता है लाइफ में कि एट स्पेसिफिकली इन माई एज, इन व्हेन यू आर इन योर 30s, तो ऐसा लगता है कि अपने जॉब के अलावा भी कुछ तो होना चाहिए लाइफ में एक्स्ट्रा, आपकी कुछ अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके ओवरऑल प्रोफेशन के अलावा। तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्प किया मुझे। उसके बाद तो मैंने कभी छोड़ा नहीं, मैंने कंटिन्यूसली इंडोर रोइंग में करता रहा। 2025 में भी थाईलैंड में था इस बार, पटाया में एशियन चैम्पियनशिप, तो इस बार मैंने 3 मेडल जीते। दिस टाइम राउंड मैंने 3 रेसेस में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इस बार का जो टेक्निक इंप्रूवमेंट हुआ, पावर इंप्रूवमेंट हुआ, ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई। तो इस बार मैंने एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल के 3 हैट्रिक कर दिए, और महाराष्ट्र का मैं पहला प्लेयर बना जिसने एशियन चैम्पियनशिप 2 कंसेक्यूटिवली गोल्ड मेडल जीता मैं। तो जब आप खेलते हो, बाहर देश के प्लेयर से मिलते हो, बाहर देशों में आप जब जाते हो, तो एक आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है लाइफ के बारे में। तो अभी मेरा तो यही टारगेट कि इंडोर रोइंग कंटिन्यू करना है, जब तक है जान तब तक मैं करते रहूँगा। अभी टारगेट सेट किए गए हैं, मैंने और संदीप सर ने टारगेट सेट करके रखे हैं कि कितना टाइमिंग 2 किलोमीटर में लाना है, कितना टाइमिंग 500 मीटर्स में लाना है। एंड रिसेंटली अभी जस्ट पिछले हफ्ते ही कोलकाता में रेगाटा था, तो उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल ही जीता। जो लास्ट ईयर मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, तो फिलहाल जो अभी नेक्स्ट कंपटीशन आएगा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 2026 का, हम ही उसी में हमारी उस कंपटीशन के लिए लगातार प्रैक्टिस चालू है। और इस साल हमारा जो गोल है वो है गोल्ड मेडल लेने का, और उसके लिए हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के जो एक अपर लेवल है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स भी देंगे। और हमारा लक्ष्य यही होगा कि हम अपने कॉलेज का नाम वर्ल्ड लेवल तक लेके जाए और वहाँ पे हमारे देश को और कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। So I have been doing rowing from past 3 years, and rowing has not just been sports for me, but it has been my mentor. Currently I have 2 intercollegiate silver medals and I have participated in state championship. So many people think that rowing takes books and academics away from me, but rowing has taught me discipline, and this discipline helps me to focus me on my academics. Apart from this, it has also benefited my health. That is, I have improvised my physical health, my mental health, my emotional health. And as you all know, we all Gen Z require a lot of good amount of mental health and emotional health. And I think that sports is the best way to improvise your emotional and mental health. युवा कट्टा में आज रोइंग स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों से बातें करने के बाद आपको भी लगेगा कि एक बार रोइंग करके देखना ही चाहिए। तो आप कोई नेशनल खेलोगे, ट्रैकिंग करोगे, स्नेक कैचिंग करोगे, तो आपके पास बहुत सारी मेमोरीज बनेगी। और मैं तो बोलता हूँ मेमोरी चाहिए बच्चों को, ताकि ये वर्ल्ड ना लाइब्रेरी है और हम एक नाम का हमारा किताब है। तो अगर हमारा हर एक चैप्टर, जैसे स्कूल चैप्टर, कॉलेज चैप्टर या कोई स्पोर्ट का चैप्टर, एक चैप्टर ऐसा फुलफिल होना चाहिए, लोग सुनने के लिए आने चाहिए। तो सब बच्चों को हम यही कहते हैं कि आप आ जाओ, आपका चैप्टर जो कॉलेज लाइफ का है हमारे पास है फुलफिल करना, और आपको ये एक लाइफ लेसन ही है, आपको सब सीखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते युवा कट्टा में नए विषय के साथ। नमस्कार।